हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू सोनिकाज वर्ल्ड। कैसे हैं आप लोग? तो भाई विंटर सीज़न का किस किस को इंतज़ार रहता है? मेरे ख्याल से ज़्यादातर लोगों को विंटर सीज़न ही अच्छा लगता है, क्योंकि यहाँ पे गर्मी भी इतनी एक्सट्रीम में पड़ती है, तो ऑब्वियसली विंटर अच्छा ही लगेगा। पर अगर मेरे से पूछेंगे तो मुझे विंटर सीज़न बहुत ज़्यादा नहीं पसंद है। फिर चाहे कितनी भी गर्मी क्यों ना पड़ रही हो, मुझे बहुत ज़्यादा विंटर सीज़न नहीं पसंद है। और उसके दो रीज़न हैं। क्योंकि ठंड आते ही मुझे चिलबेन की प्रॉब्लम हो जाती है, वो जो हाथ पैर की उंगलियों में स्वेलिंग हो जाती है, इचिंग हो जाती है ना, और फिर ठंड ख़त्म होते ही अपने आप ही वो प्रॉब्लम भी ठीक हो जाती है। और दूसरा रीज़न कि यार रज़ाई से निकलने का किसका मन करता है? वो सुख तो सिर्फ मम्मी के घर में ही होता है। एक बार शादी हो गई तो बस आपको फिर तो रज़ाई से निकलना भी पड़ेगा और काम भी करना पड़ेगा। फिर चाहे घर में कितनी फैसिलिटीज़ क्यों ना हो, गीज़र, हीटर, सब कुछ, पर फिर भी ठंड तो ठंड ही है। हाँ, पर एक रीज़न है जिसकी वजह से मैं ठंड का बहुत ही डेस्परेटली वेट करती हूँ, और वो है छिपकली। जी हाँ, छिपकली। मुझे छिपकली से बहुत 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 ही ज़्यादा डर लगता है। बल्कि डर तो बहुत छोटा सा शब्द है मेरे लिए, मुझे छिपकली का दहशत है। और मेरे ख्याल से मैक्सिमम लेडीज़ को छिपकली से डर लगता ही है। तो ठंड मुझे इसलिए अच्छी लगती है कि ठंड में सारी छिपकलियाँ हाइबरनेशन में चली जाती हैं और मैं अपने ही घर में एकदम निडर और बिंदास होकर घूम सकती हूँ। लेकिन गर्मी में ये सारी छिपकलियाँ बिन बुलाए मेहमान से की तरह घर में घुस जाती हैं और मैं हो जाती हूँ परेशान। तो मेरा ये रूल है कि मेरे घर में या तो मैं रह सकती हूँ, नहीं तो छिपकली रह सकती है। तो अगर छिपकली घर में घुस गई तो मैं जब तक अपनी आंखों से छिपकली को घर से बाहर जाते हुए नहीं देख लूँगी, तब तक मैं घर के अंदर नहीं जाती हूँ बिल्कुल। और उसे घर से बाहर निकालने का सारा श्रेय जाता है मेरे मिस्टर हस्बैंड के। और कभी कभी उन्हें गुस्सा भी आ जाता है, क्योंकि मैं सुबह 4 बजे उठ जाती हूँ और सीधे जाती हूँ किचन में, और अगर किचन में छिपकली होती है तो वापस सीधे जाती हूँ हस्बैंड के पास, और फिर उनको उठना ही पड़ता है। और शुरू हो जाता है मैच हमारे घर में, हस्बैंड वर्सेस छिपकली। हस्बैंड झाड़ू लेके छिपकली के पीछे पीछे, और छिपकली उनको चकमा देते हुए यहाँ वहाँ घुस जाती है। और मैं कभी बेड के ऊपर, कभी सोफे के ऊपर। तो कुछ इस तरह का होता है हमारा सीन। तो अभी तो मैं हंस रही हूँ, लेकिन उस टाइम पे तो मेरी सिट्टी पिट्टी कुल हो जाती है भाई। बट आई एम हेल्पलेस, सो आई कांट हेल्प इट, सो सॉरी। लेकिन अब मैं इस दहशत से काफ़ी हद तक बाहर आ चुकी हूँ। तो जी हाँ, आज की वीडियो में मुझे यही तो बताना है कि हाउ टू गेट रेड फ्रॉम लिजार्ड्स। तो वो 3 तरीके हैं जो मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। और कोई मोर का पंख नहीं यूज़ किया भाई। मोर के पंख के तो बिल्कुल पास ही जाके छिपकली बैठ जाती है, तो नो यूज़। किसी ने कहा कि अंडे का छिलका रख दो, तो उससे भी कोई फ़ायदा नहीं हुआ। कभी छिपकली मारने की दवाई लेकर आ गई। तो भाई बता दूँ, ये सारे तरीके एकदम फेल हैं। तो मैं आपको बता दूँ कि मैंने अपने घर में क्या चेंजेस किए और डेली रूटीन में मैं क्या करती हूँ, जिसकी वजह से अब छिपकली नहीं आती मेरे घर में। तो देखिए, वैसे तो छिपकली घर के किसी भी कोने में घुस जाती है, पर ज़्यादातर किचन में ही दर्शन देती है। तो मैं क्या करती हूँ, सबसे पहली चीज़ कि जब भी हम कुकिंग करते हैं तो किचन पूरा गंदा हो ही जाता है। स्पेशली जब हम रोटी बनाते हैं तो पूरा स्लैब, गैस स्टोव, सब पे आटा आटा फैल जाता है। तो वो मैं कभी गंदा नहीं छोड़ती, और स्पेशली रात को तो बिल्कुल ही नहीं छोड़ती हूँ। सारा क्लीन करके ही सोती हूँ, जैसे आप साइड के वीडियो में देख सकते हैं ना, वैसे। तो उससे क्या होता है कि अगर छोड़ देंगे तो कॉकरोचेस रात को ही आते हैं, और वो अगर आएंगे तो छिपकली आएंगी ही आएंगी। तो इसलिए वो हमेशा मैं साफ़ करके ही सोती। और दूसरा, सिंक में जूठे बर्तन कभी नहीं छोड़ती, और वो भी रात को तो बिल्कुल ही नहीं। तो अब आप कहेंगे कि हमारे घर तो मेड साफ़ करती है, तो कोई बात नहीं, मेरे घर भी मेड ही आती है। लेकिन मैं क्या करती हूँ कि रात को जैसे खाना खा लिया, उसके बाद सारे बर्तनों को बस पानी से यूँ निकाल के सिंक में डाल देती हूँ, ताकि वो जूठा ना रहे, गंदा ना रहे। और फिर सुबह जब मेड आती है तो वो तो फिर कर ही देती है साफ़। इज़ दैट वेरी सिंपल, है ना? कर सकते हैं हम लोग ऐसा। और अब लास्ट and third but most proven and effective method is tiles. So yes, tiles, wall tiles जो हम घरों पे लगाते हैं ना, किचन में, या फ्लोर टाइल्स, जो भी कह लीजिए वो। तो पहले हमारे घर में किचन में या टॉयलेट में हाफ वॉल तक ही टाइल्स लगी हुई थी, तो उससे छिपकली आ ही जाती थी। तो तकरीबन 5-6 साल पहले हमने रेनोवेशन कराया। तो मैंने क्या किया कि जहाँ जहाँ टाइल्स लगी हुई थी वो मैंने फुल लेंथ वॉल तक टाइल्स लगवा दी, जैसे कि आप ये वीडियो में देख रहे हैं ना। तो मैंने वो फुल लेंथ लगवा दी। तो उससे क्या हुआ कि छिपकली नहीं आती फिर उससे, क्योंकि टाइल्स बहुत ही स्मूथ सरफेस होता है टाइल्स का, तो उस पर छिपकली नहीं चल पाती ज़्यादा, उसको ग्रिप नहीं मिलती ना। तो आजकल तो टाइल्स हर रेंज की मिल जाती है और बहुत ही इजीली अवेलेबल है। और हमने एक और क्या किया है कि बाकी की वॉल्स पे जहाँ पे टाइल्स नहीं लगा हुआ था, वहाँ पे हमने एशियन
पेंट्स लगवा लिया, वो भी बहुत ही स्मूथ सा है, तो छिपकली के चलने का कोई स्कोप ही नहीं छोड़ा हमने। तो नेक्स्ट टाइम जब भी आपके घर में रेनोवेशन हो तो इस टाइल्स वाले आइडिया पे ज़रूर गौर फरमाइएगा। तो भाई मेरे लिए तो ये बिल्कुल ही प्रूवन एक्सपीरियंस है, बिल्कुल नहीं आती छिपकली, 5-6 साल हो गए एकदम नहीं आती, और कभी अगर गलती से आ भी जाती है तो पर उसका रीज़न है क्योंकि हम दोनों ही वर्किंग हैं, तो हमारे कुछ छुट्टियां मैंने ली, कुछ छुट्टियां हस्बैंड ने ली थी। तो मज़दूरों ने जो टाइम बोला था उस टाइम पे उन्होंने काम तो ख़त्म किया नहीं, लेकिन हमारी छुट्टियां ज़रूर ख़त्म हो गई। तो बस फिर फटाफट से सब कुछ वाइंड अप ही कराया हमने, क्योंकि बच्चों की पढ़ाई भी सफ़र हो रही थी। तो बस जितना काम फैला हुआ था बस उसी को ख़त्म करवाया। तो उस केस में हमारा बालकनी और जो जीने वाला एरिया है वहाँ पे भी टाइल्स लगवाना था, वो रह गया। तो बस जो आती है कभी कभी तो जीने से या बालकनी से कभी कभी आ जाती है, लेकिन आने के बाद जब वो चल ही नहीं पाती है तो फिर नेक्स्ट टाइम से उसको भी पता है छिपकली को कि यहाँ पे नहीं चल सकते हम लोग, तो नहीं आती फिर वो। तो भाई 5-6 साल हो चुके हैं हमारे घर में रेनोवेशन हुए हुए और बिल्कुल नहीं आती। तो मैं गर्मी के मौसम में भी अब बड़े आराम से घूम पाती हूँ। मेरे घर में तो इस आइडिया ने कमाल का काम किया है। तो उम्मीद है कि मेरे इस वीडियो से आपको भी ज़रूर हेल्प मिलेगी, आपको भी डेफिनेटली छिपकली से भी छुटकारा मिलेगा। तो जब भी ये तीनों चीज़ें आप अपने घर में भी इम्प्लीमेंट कर लें तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपका क्या एक्सपीरियंस रहा। तो उम्मीद है आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा होगा और आपको ज़रूर हेल्प मिलेगी। तो टिल द नेक्स्ट वीडियो, बाय फॉर नाउ।